केस में हुआ ये कि सबसे पहले तो जीतू ने अपनी मरी हुई बहन का कंकाल यानी कि स्केलेटन कब्रिस्तान से खोद के निकाला, उसे सफेद बोरे में डाला, कंधे पे उठाकर तेज धूप में लगभग 3 किलोमीटर पैदल चल के बैंक तक ले गया। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं था, पर उसे अपनी बहन के नाम पे बैंक में जमा 19,300 रुपए निकलवाने। असल में हुआ ये था कि ओडिशा के केओंझर डिस्ट्रिक्ट में 55 साल का आदिवासी आदमी जीतू मुंडा रहता है। जीतू की बहन काकरा मुंडा की 2 महीने पहले ही मौत हो गई थी। उसके पति और अकेले बच्चे की भी मौत पहले ही हो चुकी थी, तो जीतू ही उसका आखिरी जिंदा रिश्तेदार बचा था। बहन के नाम पे जो पैसे जमा थे 19,300 रुपए, उसे निकलवाने के लिए जीतू पहले भी कई बार बैंक गया था, पर बैंक वाले बोल रहे थे कि या तो खाता धारक खुद आए जो कि मर चुकी है या फिर डेथ सर्टिफिकेट। अब जीतू एक अनपढ़ आदिवासी आदमी, उसे ना पेपर वर्क का एबीसी आता है, ना ही बैंक वाले ढंग से समझा पाए कि ये कागज बनवाने के लिए कहां जाना है, किस ऑफिसर से मिलना है, क्या प्रोसेस है। वो बेचारा कई चक्कर लगा के खाली हाथ लौट आया। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी और बस इसी सोच के साथ वो सीधा शमशान गया, बहन की कब्र खोदी, कंकाल को बोरी नुमा कपड़े में बांधा और धूप में पैदल निकल पड़ा बैंक की तरफ। यही सच का प्रत्यक्ष प्रूफ था उसके पास। यहाँ असली सवाल ये है कि ग्रामीण बैंक आखिर बनाए किस लिए गए थे। इनका मकसद था गरीब आदिवासी अनपढ़ लोगों तक बैंकिंग पहुंचाना। अगर वही बैंक अपने सबसे कमजोर कस्टमर को इतना नहीं समझा सकती कि भैया तहसील जाओ, सरपंच से मिलो, ये कागज बनवा लो, तो इंस्टीट्यूशन का तो पर्पस ही फेल हो गया ना।